नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं मुमताज खान और मैं हाजिर हूं इस वक्त अपना बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम ब्रेकिंग बुलेटिन लेकर आपके दरमियान। इस बुलेटिन के जरिए तमाम ब्रेकिंग न्यूज अब तक की हम आपके सामने रखते हैं। न सिर्फ ये खबर आप तक पहुंचाते हैं बल्कि उनका बाकायदा विश्लेषण करते हैं। चलिए आगाज करते हैं आज के ब्रेकिंग बुलेटिन की। और पहली ब्रेकिंग न्यूज आपके टीवी स्क्रीन पर ये रही जो हम आपको देने जा रहे हैं। आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा मंथन हुआ। 7 अगस्त को इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और बैठक में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। राहुल गांधी के आवास पर यह बैठक होगी। बिहार में वोटर लिस्ट और देश में उपराष्ट्रपति चुनाव पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो 7 अगस्त को होगी इंडिया गठबंधन की यह बैठक। आपको बता दें कि कांग्रेस के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। ये दिल्ली से बड़ी खबर है। तो कांग्रेस के बिग मंथन के हवाले से ये बिग ब्रेकिंग आपके टीवी स्क्रीन पर। जल्द इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने जा रही है दिल्ली में। 7 अगस्त तारीख तय की गई है। इसमें एसआईआर, वोटर लिस्ट और उपराष्ट्रपति चुनाव के लेकर चर्चाएं संभव। स्वतंत्रता दिवस को लेकर हाई अलर्ट है राजधानी दिल्ली में। ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज आपके टीवी स्क्रीन पर। इंडिपेंडेंस डे को लेकर दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 16 अगस्त तक कई गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। ड्रोन उड़ाने और पैराग्लाइडिंग करने पर पाबंदी लगाई गई है। रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बलून पर भी रोक लगाई गई है। एयरक्राफ्ट से पैरा जंपिंग भी पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। ये ब्रेकिंग बुलेटिन में ब्रेकिंग न्यूज आपके टीवी स्क्रीन पर दिल्ली के हवाले से आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि जल्द ही स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए दिल्ली में कई गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। अब ड्रोन कैमरों पर रोक है। इसके अलावा पैराग्लाइडिंग और पैरा जंपिंग पर भी रोक लगाई गई है। ये तमाम गतिविधियों पर पाबंदी 16 अगस्त तक रहने वाली है। ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको उड़ीसा से दे रहे हैं। यहां से ये बड़ी खबर है। जिंदगी की जंग आखिरकार नाबालिग हार गई। जी हाँ, नाबालिग लड़की को जिंदा जलाने का मामला उड़ीसा में पेश आया था। 19 जुलाई को दिल्ली एम्स में इस लड़की का इलाज चल रहा था, लेकिन अब अफसोसनाक खबर यह है कि इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। उड़ीसा में 19 जुलाई को 3 लोगों ने लड़की को अगवा किया था और अगवा करने के बाद लड़की को आग लगा दी थी। उसके बाद लड़की का दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था, लेकिन इस अफसोसनाक वाकये के बाद इलाज के दौरान दिल्ली एम्स में नाबालिग लड़की ने दम तोड़ दिया। दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था। इस लड़की का, नाबालिग लड़की थी, उसे 3 लोगों ने अगवा किया था और फिर से जिंदा ही आग के हवाले कर दिया था। इस अफसोसनाक वाकये में लड़की ने अब अपनी जान गंवा दी है। पिछले कई दिनों से उसका इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है। सब ठीक है, मैं किसी से मेरा उंगली उठाना चाहता नहीं। सब हैं, आम नागरिक हो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, मेरी लड़की के लिए सब दुआ प्रार्थना किए। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। मैं इतना नहीं कहूँगा मेरे नसीब में मेरी बेटी नहीं है। मैं ना आपका ना इनका किसी का दोष देना चाहता नहीं। कृपया करके राजनीतिक पॉलिटिकल या कोई सा इशू दिमाग में मेरी फैमिली के ऊपर आप न हो, इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ आप लोग। सब ठीक है। मैं ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं हरियाणा से। हरियाणा में विधायकों की ड्यूटी लगाई गई है और इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विधायकों की ड्यूटी से आमजन की समस्याओं का तीव्र समाधान होगा। लोगों की समस्याओं का समाधान करना हमारा उद्देश्य है। आपको बता दें कि हरियाणा में 42 हारी हुई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों और मंत्रियों की ड्यूटीज लगाई हैं, जिम्मेदारियां लगाई हैं। इस विधानसभा चुनाव में हरियाणा में जो सीटें बीजेपी ने लूज की थी, उनको बड़ी संजीदगी से आगे लेकर जाने की मंशा है पार्टी की। इसी को लेकर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था और इन सीटों पर विधायकों मंत्रियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। इसी को लेकर कृष्णलाल पंवार ने बयान दिया था। आपको बता दें कि इन विधायकों की जिम्मेदारी रहेगी कि इन हारी हुई सीटों पर भी विकास कार्य ना रुके। सरकार की तरफ से इन सीटों पर भी पूरी तवज्जो दी जाए। इसी को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया। सुनाते हैं आपको मंत्री कृष्णलाल पंवार ने क्या। इसके लिए धनपति और नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि जो हमारा साथी चुनाव हार गया, अब मेरी ड्यूटी आदमपुर में लगी है। वहाँ मैं जाऊँगा तो वहाँ पर बैठूंगा, आम आदमी आएगा, अधिकारी मेरे साथ बैठेंगे, उनकी समस्या का समाधान होगा। तो सरकार की नीयत ये है, जब सरकार का कोई व्यक्ति प्रतिनिधि जाएगा जिस विधानसभा में, तो उसमें प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ होंगे।
ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज भी आपको हरियाणा से दे रहे हैं। आपको बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने विरोधियों पर फिर एक बार वार किया। सोनीपत में नालो नेता सुनैना चौटाला ने कांग्रेस पर तंज किया। कांग्रेस के संगठन को लेकर सुनैना चौटाला ने बयान दिया। कहा कि हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। अभी तक कांग्रेस अपना नेता विपक्ष नहीं चुन पाई है। दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा पर भी नाना चौटाला ने निशाना साधा और उन्होंने कहा कि सुनैना की तरफ से कहा गया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिली हुई हैं। नेता विपक्ष के चुनाव को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अभी तक हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से नेता विपक्ष नहीं चुना गया है। तो इनालो लगातार हमलावर है अपने तमाम राजनीतिक विरोधियों पर और इस बीच सुनैना चौटाला का ये बयान एक बार फिर सामने। मॉनसून सत्र आ जाओ चाहे कुछ भी आ जाओ, अब जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का हरियाणा प्रदेश में वो बीजेपी से मिला हुआ है और नेता प्रतिपक्ष अगर चुन लेते हैं बाय द वे किसी और को तो वो कोठी चली जाती है अपनी कोठी, उस कोठी में रहने के लिए और राजनीतिक तौर पे कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और उनका बेटा दोनों सजग खड़े रहते हैं। ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको एक रिश्वतखोर की गिरफ्तारी के हवाले से। जी हां, सोनीपत में 30 लाख रुपए की रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस मामले में पहले निजी स्कूल का क्लर्क गिरफ्तार हुआ था और अब दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि ये मामला छोटी मोटी रिश्वत का नहीं है। इस मामले में 30 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर को हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। रिश्वतखोरी का ये बड़ा मामला यहाँ सामने आया। इस मामले में निजी स्कूल के क्लर्क को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। तो एक रिश्वतखोर को गिरफ्तार करके एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम हरियाणा ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, रिश्वतखोरी के खिलाफ और इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि 30 लाख रुपए की रिश्वत लिए जाने का ये मामला था जिसमें दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है सोनीपत से। ये पूरा मामला जो 70 लाख रुपए की जो पैसे की डिमांड गई थी, 30 लाख जिसको रेड हैंडेड हमने पकड़ा है संदीप नाम के आदमी को, और कल ही रात को हमने इंस्पेक्टर सुनील को दिल्ली से पूछताछ के लिए लेके आए थे, जिसको एसीबी रोहतक हेडक्वार्टर पर हमने अरेस्ट किया था। आज कोर्ट में इनको पेश किया था, जहाँ से माननीय अदालत ने इसको एक दिन के लिए पुलिस कस्टडी के लिए किया। पूरा मामला दिल्ली में ही अलीपुर थाने में 3 FIR दर्ज थी, जो कि उसके बाद इनकी दिल्ली इन्वेस्टिगेशन यूनिट में ट्रांसफ़र हो गई थी, जिसका इन्वेस्टिगेशन थे सुनील जैन। उस केस को हल्का करने के लिए 70 लाख रुपए की डिमांड की। ये पूरा मामला जो 70 लाख रुपए की जो पैसे की डिमांड गई थी, 30 लाख जिसको रेड हैंडेड हमने पकड़ा है संदीप नाम के आदमी को, और कल ही रात को हमने इंस्पेक्टर सुनील को दिल्ली से पूछताछ के लिए लेके आए थे, जिसको एसीबी रोहतक हेडक्वार्टर पर हमने अरेस्ट किया था। आज कोर्ट में इनको पेश किया था, जहाँ से माननीय अदालत ने इसको एक दिन के लिए पुलिस कस्टडी के लिए किया। पूरा मामला दिल्ली में ही अलीपुर थाने में 3 FIR दर्ज थी, जो कि उसके बाद इनकी दिल्ली इन्वेस्टिगेशन यूनिट में ट्रांसफ़र हो गई थी, जिसका इन्वेस्टिगेशन थे सुनील जैन। उस केस को हल्का करने के लिए 70 लाख रुपए की डिमांड की। ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज भी आपको सोनीपत से दे रहे हैं। यहाँ कातिल पत्नी को गिरफ्तार किया गया। सोनीपत के गन्नौर में प्रीतम प्रकाश नाम के शख्स की हत्या के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। साजिश रचने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 साल पहले दोनों ने मिलकर प्रीतम प्रकाश की हत्या कर दी थी। ये बड़ा मामला सोनीपत के गन्नौर से सामने आया है और 1 साल बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने इस मामले में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि प्रीतम प्रकाश की पत्नी ही उसकी कातिल थी। उसने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया था। बताया जा रहा है कि दोनों के 3 बच्चे भी हैं, लेकिन सोनिया ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली क्राइम ब्रांच को ये बड़ी कामयाबी मिली है। कातिल पत्नी सोनिया और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको ये भी बता दें कि प्रीतम प्रकाश जिस शख्स की हत्या हुई थी उसके खिलाफ भी कई मामले दर्ज थे। ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज यमुनानगर से आपको दे रहे हैं। यहाँ एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली।
9वीं कक्षा की एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया। फांसी का फंदा लगाकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने उसके शव को परिजनों को सौंप दिया। आत्महत्या के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुए हैं। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने छात्रा के शव को उसके परिजनों को सौंप दिया है। तो ये बड़ी और बेहद अफसोसनाक खबर यमुनानगर से सामने आई है। ये छात्रा 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। आखिरकार इसने इंतहाई कदम क्यों उठाया, क्यों मौत को गले लगा लिया, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। अपने ही घर में गार्डर से फांसी लगाकर छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। उसने आत्महत्या क्यों की, ये कोई वजह साफ नहीं है। उसके परिवार वालों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक बच्ची ने, एक लड़की ने ये इंतहाई कदम क्यों उठा लिया। ये मामला यमुनानगर से सामने आया। छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया था पुलिस ने और अब उसके शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। से फोन आया था कि शादीपुर गांव में एक करिश्मा नाम की 18 साल की लड़की ने फंदा लगा के सुसाइड कर लिया और हम उसके बाद मौके पहुंचे। अब जांच कर रहे हैं। जांच के मुताबिक जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। परिजनों से भी बात ही कर रहे हैं। अच्छा, पूछेंगे क्या वजह थी, क्या बात हुई। हर तरह की जांच करने के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मेरे को पड़ोसी ने फ़ोन किया कि जल्दी घर आ जाओ, आपकी बेटी ने फांसी ले ली है। तो मेरे बेटे ने तार रखी थी। मैं साथ ही हॉस्पिटल कार खड़ी थी यार दोस्त की, उन्हें हॉस्पिटल लेके गया पाठक में। पाठक वालों ने रेफ़र कर दिया जेपी में। जेपी वालों ने बाहर से बाहर वापस भेज दिया, घर ले जाओ। रात की बात है सर, रात ये 9:30 पौने 10 बजे की बात है कि 9th में। सर वजह तो कुछ ही नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। स्कूल गई थी, नहीं कोई झगड़ा नहीं। मैंने देखा बेटी नीचे पड़ी है, मैं कार बुलाया, कार लेके सीधा हॉस्पिटल गया। मेरे को पड़ोसी ने फ़ोन किया। तो मामला यमुनानगर से सामने आया। शादीपुर गांव में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। छात्रा का शव उसके घर में ही फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस मौके पर पहुंची, छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और फिर उसके शव को परिजनों को सौंप दिया। छात्रा के परिजनों का कहना है कि उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिरकार उसने ये बड़ा कदम क्यों उठाया। सब कुछ ठीक चल रहा था। बड़ी खबर आपको एक और दे रहे हैं ब्रेकिंग बुलेटिन में। दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई और इसी मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी है। पकड़े गए आरोपियों से 2 अवैध तमंचे भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि आरोपी ऑटो चलाया करते थे और छात्रा ने जो ऑटो नंबर पुलिस को दिए उसी के आधार पर इनको एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इनसे तमंचे भी बरामद किए गए। आरोपियों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था। छात्रा ने इसकी कंप्लेंट दर्ज कराई और आखिरकार बांदा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपी पकड़े गए। पहले एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर के दौरान दोनों के पैरों में गोली लगी है और फिर आखिरकार दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि इनके ऑटो नंबर छात्रा ने याद कर लिए थे और ऑटो नंबर के आधार पर ही पुलिस ने अपनी इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया। ये मामला बांदा से सामने आया था। यहाँ पर एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया ऑटो ड्राइवरों की तरफ से और छात्रा के बयान के आधार पर ही शिकायत दर्ज करके पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। जनपद बांदा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर और जनपद की एसओजी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों कलुआ और मनोज यादव तथा अनिल वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। इनके पैर में गोली लगी है। इन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इनके कब्जे से अवैध असलाह, कारतूस तथा एक सीएनजी ऑटो बरामद किया गया है। 2 अगस्त की सायंकाल 7 बजे के करीब एक 15 वर्षीय बालिका पढ़कर अपने गांव वापस इसी ऑटो रिक्शा से लौट रही थी। रास्ते में इन दोनों के द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया। सूचना पर कोतवाली नगर पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। तो ये मामला बांदा से सामने आया। दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान। 2 आरोपी हैं इस मामले में, दोनों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। आरोपियों के पैरों में गोली लगी है। एक छात्रा के साथ इन्होंने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। तो दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्त में हैं। ये बड़ा मामला उत्तर प्रदेश के बांदा से सामने आया था। छात्रा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। छात्रा की शिकायत में ऑटो नंबर बताए गए थे जिस ऑटो के जरिए छात्रा को ये लेकर गए थे और उसी के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इन आरोपियों को आखिरकार गिरफ्तार किया है। तो दोनों दुष्कर्म के आरोपी हैं जिन्हें एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया गया।
तो गिरफ्त में दुष्कर्म के आरोपी आ गए हैं। आखिरकार ये बड़ी खबर बांदा से सामने आई। यूपी के बांदा में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था इन दोनों आरोपियों ने, ये जो आपको तस्वीरों में अभी नजर आ रहे हैं। और अगली ब्रेकिंग न्यूज के मुताबिक ड्रोन चलाना भारी पड़ सकता है। जी हां, यूपी में बगैर इजाजत ड्रोन के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ड्रोन से दहशत फैलाने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगेगा, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, सुरक्षा के मद्देनजर पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएं। तो अब ड्रोन चलाना महंगा पड़ सकता है उत्तर प्रदेश में। इसे लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ड्रोन चलाकर दहशत फैलाने वालों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी, बड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब बिना इजाजत के ड्रोन नहीं चलाए जा सकते उत्तर प्रदेश में। बिना परमिशन के ड्रोन चलाए जाने पर पाबंदी है और इस हवाले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मुतालिक अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रोन चलाकर दहशत फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। आतंकियों की तलाश तेज हो गई है जम्मू और कश्मीर में। जी हां, जम्मू और कश्मीर के कुलगाम जिले में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कुलगाम जिले के अक्कल देवसर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लगातार तीसरे दिन भी सेना का ये सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें आपको कि कल सेना ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया था, लेकिन अभी भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस को खुफिया इत्तला मिली थी कि इस इलाके में आतंकी सरगर्मी देखी गई है और उसी के आधार पर यह सर्च ऑपरेशन यहां लगातार सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाया जा रहा है। बीते रोज सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया था। अभी भी यहां कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। इस बीच इस ऑपरेशन को जोर शोर से चलाया जा रहा है और अखनल के जंगलों में ये ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन के जरिए आतंकियों की मुसलसल तलाश सेना और सर्च ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि इस इलाके में अखनल के जंगलों में आतंकियों के छिपे होने और आतंकी सरगर्मियों को अंजाम दिए जाने की खुफिया सूचना सेना को मिली थी और इसी के आधार पर अब इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कल सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। ब्रेकिंग बुलेटिन में अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। उत्तर भारत में बारिश का दौर जारी है लगातार। उत्तर भारत के कई राज्यों में झमाझम बारिश हुई। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश हुई। दिल्ली और चंडीगढ़ में भी बारिश हुई। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। यूपी के और हरियाणा के भी कई हिस्सों में बारिश हुई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, इन तमाम राज्यों में खूब बारिश हुई। ये तस्वीरें अलग अलग आप दिल्ली से देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। एम्स, कनॉट प्लेस, मिंटो ब्रिज, विजय मार्ग, पंचकुला रोड और सरोजनी नगर की ये तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में कल खूब बारिश हुई। झमाझम बारिश ने गर्मी से तो राहत दी है, लेकिन कई जगह पर ये बारिश आफत बनकर आई है लोगों के लिए। पहाड़ी इलाकों में तो बारिश ने इस वक्त खूब कहर बरपाया हुआ। झमाझम बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। फिलहाल ये जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं ये दिल्ली से हैं। राजधानी दिल्ली में भी खूब बारिश हुई और आप देख सकते हैं कई इलाके किस तरह बारिश के बाद पानी से लबालब नजर आए। और यहां आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं उत्तर प्रदेश से। यूपी के गोंडा में एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया। यहां नहर गाड़ी में गिर जाने से 11 लोगों की मौत हो गई। गाड़ी में कुल 15 यात्री सवार थे और ये सभी लोग पृथ्वीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के राहत रकम का ऐलान किया है। ये दर्दनाक खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई। यहाँ गोंडा में एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी नहर में जा गिरी और इस हादसे में 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आपको बता दें कि इस गाड़ी में 15 लोग सवार थे और इनमें से 11 ने अपनी जान गंवा दी है। ये
गाड़ी नहर में गिर गई थी और हादसे का शिकार हो गई। उत्तर प्रदेश के गोंडा में ये बड़ा हादसा हुआ है। नहर में गाड़ी गिर जाने से 11 लोगों की मौत हो गई है। ये सभी लोग पूजा अर्चना के लिए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। देखिए, थाना इटिया थोक क्षेत्र के रहरा गांव में एक नहर जा रही है जिससे पुलिया है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई है जिसमें कई लोग सवार थे। इस सूचना पर तत्काल जो स्थानीय ग्रामीण हैं एवं पुलिस द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें से 4 लोगों को ड्राइवर समेत, इसमें 2 बालक और एक और बालिका है, 4 लोगों को जीवित सुरक्षित बचा लिया गया तथा 11 शव पुलिस द्वारा जो है निकाले गए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। और इन चारों जो इसमें से सुरक्षित निकाले गए हैं उनको प्राथमिक उपचार हेतु CHC इटिया थोक भिजवाया गया है। और जो 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया है। घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय से तत्काल सभी उच्चाधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य हेतु निर्देशित किया गया है। जो मेडिकल सुविधाएं हैं CMO के माध्यम से तत्काल उनको मुहैया कराने के लिए सबको निर्देशित कर मौके पर भेजा गया है।